नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। शहर के हृदय स्थली कालीबाड़ी चौक में बीती रात चोरों ने एक साथ 3 कपड़ा दुकानों को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गोविंद टेक्सटाइल, केके फैशन और आरसी ट्रेड्स फैमिली स्टोर में सुनियोजित तरीके से छत की खिड़की व दरवाजा तोड़कर घुसे चोरों ने नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। सुबह दुकानें खुलने पर बिखरा सामान और टूटे दरवाजे देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों के अनुसार गोविंद टेक्सटाइल से 5 लाख रुपए से अधिक, आरसी ट्रेडर्स से करीब 50,000 रुपए नगद व 12 चांदी के सिक्के तथा केके फैशन से लगभग 1 लाख रुपए की चोरी हुई है। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की मदद से साक्ष्य जुटाए गए और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद व्यापारियों ने रात्रि गश्ती बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हम लोग रात को 9:15 बजे दुकान बढ़ाए थे सर, और दुकान की वजह से रोज की तरह घर जाते, घर चले गए। सुबह आए 10:10 में दुकान का शटर करीब उठा है तो देखते कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और सारे गल्ले के टूटे हुए, और जो गोदरेज का लॉकर जिसको कोई नहीं खोल सकता है, उसको सेकंड फ्लोर के वो जो हमारी गद्दी है जिसमें कपड़ा दिखाते हैं उस पर ले जाके वो लॉकर को लोग कैसे खोले। ताजुब की बात है, प्रशासन ताजुब कर रहा है उस पर कि वो गोदरेज का लॉकेज को कैसे खोल दिया बिना डैमेज किए। 5 दिन का उसमें सेल था, वो सारा सेल ले गया। मेरे जो 3 गल्ला खुदरा रखते हैं हम लोग रोज का हिस्सा, वो मतलब सुविधा के लिए भैया रखते हैं, वो सारा पार कर दिया। 4 दिन का सेल मोटा मोटी 4,75,000 उसमें रखा हुआ था लोकल में, और एवरेज 80,000 करीब ये 3 गल्ला मिला के था। सारा का सारा वो लोग मेन केस को ही हाथ लगाया है। कुल कितना अमाउंट था? कुल अमाउंट 5 दिन का सेल 4,75 के एवरेज में था, वो ले गए सारे। और जो 3 गल्ले में हमारे जो खुदरा रहते हैं 80,000 एवरेज थे, जो भैया छोड़ के जाते हैं, सब में अलग अलग छोड़ के जाते हैं, वो सारे ले गए। ये सब ऊपर हमारा जो सबसे ऊपर फ्लोर है, उस फ्लोर पे वो लोग दरवाजे को कैसे करके वो लोग खोला है और पतला सा रास्ता बना के ही किया जैसा अनुमान किया जा रहा है। और लिफ्ट का काम भी पीछे चल रहा है, तो उसमें भी अनुमान है कि उससे भी नीचे उतर सकता है। और बहुत सातिर दिमाग से सारा काम किया गया है। सामने का दरवाजा कुछ नहीं किया गया, पीछे से गेट 2 को तोड़ा गया है और पीछे सारा काम। सुबह में आए, दुकान खोले हैं, देखे पूरा मेरा काउंटर का छितिर पितर किया हुआ है। हमारा काउंटर में कम से कम 1 लाख रुपया पड़ा हुआ था, वो चोरी हो गया है। और प्रशासन से अनुरोध है इस पर कार्रवाई किया जाए। अब पुलिस आई है, जांच में जुटी हुई है। चोरी ऊपर से छत्ता से ग्रिल तोड़ के चोरी किया गया है, ऊपर से नीचे आया, यहाँ से काउंटर से चोरा ले गया। 4 दुकान में चोरी हुआ है। 4 दुकान आरसी ट्रेडर्स है, श्री श्याम है, गोविंद है और केके फैशन। ये मतलब कि हम लोग रात में सही से सब कुछ लॉक करके गए। अचानक से सुबह हम आते हैं तो मेरे स्टाफ बोलता है कि भैया ये लॉक खुला हुआ है ऊपर। कस्टमर जब चाबी है, बोले चाबी तो मेरे पास है, पता नहीं, वही मेरे को समझ में नहीं आया। और क्या हुआ ना, चोर है ना नीचे से सामने से नहीं घुसा, ऊपर से घुसा, जिसमें 4 दुकान आपके सामने है, गोविंद, श्री श्याम, केके, एक आरसी ट्रेडर्स। और इसमें बहुत ज्यादा ये मतलब कि 1-2 का काम नहीं है, इसमें आधी ज्यादा 5-6 लोग हो सकते हैं। 50 के लमसम में हुआ है, चांदी का सिक्का और कुछ दान वान वाला था। बीती रात 3 दुकान में चोरी की बात आई है सामने। हालांकि पेट्रोलिंग पूरी रात थी, स्वयं भी थे, 1 बजे तक इसी लोकेशन में आसपास में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आगे से न तो कहीं शटर कटा है या दीवार में कोई संद मारी है, सारी चीज़ें पीछे से हुई है। पीछे में भी हम लोग देख रहे हैं ऊंची बिल्डिंग है, और इन चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से चोरी हुआ है। और जो भी स्टाफ वगैरह है सबका डिटेल्स मांगा जा रहा है। एक्सपर्ट की टीम भी आई हुई है फिंगरप्रिंट की। हम लोग हर जगह से जो भी पॉसिबल है साइंटिफिक एविडेंस उसको कलेक्ट कर रहे हैं, केस डिटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी दुकानदार जिनके यहाँ घटना घटित हुई है या आसपास के भी दुकानदार जो फ्रंट में जिनकी दुकानें हैं जहाँ से हमको मदद मिल सकता था पुलिस को, वो बताया कि सीसीटीवी वो रात में ऑफ कर देते हैं। हालांकि इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वो अपना एक मन की डर की बात लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये लोग सीसीटीवी, फंक्शनल सीसीटीवी को भी ऑफ कर देते हैं। तो इससे काफी कठिनाई हो रही है समझने में चीजों को।
सीसीटीवी के विषय में पहले भी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देश पे हम लोग डोर टू डोर, दुकान टू दुकान घूम करके भी सबको बताए थे कि सीसीटीवी फंक्शनल होना चाहिए, दुकान के अलावे बाहर भी कवरेज होना चाहिए सीसीटीवी का। लेकिन अब फिर से लोगों को बताना पड़ेगा कि किसी परिस्थिति में सीसीटीवी को बंद करके नहीं रखें। सऊदी अरब में मारे गए मजदूर का शव 3 माह बाद भी नहीं लौटा, परिवार न्याय की गुहार में। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मधगोपाली पंचायत के दुधपनिया गांव निवासी प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की सऊदी अरब में गोली लगने से मौत के करीब 3 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक उनका शव भारत नहीं पहुंच सका है। 24 अक्टूबर 2025 को हुई इस घटना के बाद से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। पत्नी बसंती देवी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनके 2 छोटे बच्चे ऋषि 5 वर्षीय और रोशन 3 वर्षीय पिता के इंतजार में है। शव नहीं आने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो गई है। परिजनों के अनुसार विजय सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत हैं। समाज सेवी सिकंदर अली ने सरकार से उचित मुआवजा और शव को शीघ्र स्वदेश लाने की मांग की ताकि परिवार का अंतिम संस्कार करें। सीओडी स्थित विग्नर प्ले स्कूल के बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर मैथ ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विद्यालय के एलकेजी के 6 और यूकेजी के 8 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 13 बच्चों ने स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रतिभा का परिचय दिया। प्रतियोगिता में 18 देशों के 5000 से अधिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, जिससे बच्चों की उपलब्धि और भी गौरवपूर्ण हो गयी। प्रतियोगिता में परिणीत पाठक ने विश्व रैंक 146 तथा प्रणय कुमार ने विश्व रैंक 166 प्राप्त कर टॉप 200 में स्थान बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा 5 बच्चों ने टॉप 500 में स्थान प्राप्त किया। विद्यालय निदेशक ने इस सफलता को बच्चों की मेहनत, शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताते हुए कहा कि बिगिनर्स प्ले स्कूल भविष्य में भी बच्चों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। I am very happy. Thank you to my parents, teachers and beginners. I will make them proud in future as well. My name is Pranshi Sharma. I study in UKG. ठीक है। 8 students of our UKG and 6 students of LKG participated in International Junior Math Olympiad, and 6 out of 6 students, 5 students of our school of class LKG ranked within 500 internationally, and UKG students have also participated and ranked very well in this examination, which is a grand success for our students and our school. Our students has initially participated in such a international competition, which is a big milestone for his career, all career of all our students, and we salute all our little champs for doing such a good job in this international competition, which is a grand success, and I congratulate each of our participants for this. Thank you. नमस्कार। आज ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे शहर के लिए कि हमारे स्कूल के बच्चे वर्ल्ड स्टेज पे जा कर के, जो कि इंटरनेशनल जूनियर्स मैथ्स ओलंपियाड्स में इतना अच्छा प्रदर्शन किए। ये जो आप इनका प्रदर्शन देख रहे हैं, ये पिछले 4-5 महीने की जो इनकी मेहनत है, जो जिस डेडिकेशन के साथ इन्होंने मेहनत किया है और जिस डिसिप्लिन को कंटिन्यू करते हुए ये परफॉर्मेंस लाया है, वो बहुत ही कमेंडेबल है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी ये बच्चे इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते रहेंगे और अपने मम्मी पापा का और हमारे शहर का और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। और मैं आखिर में इन बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चों, द स्काई इज़ द लिमिट और कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।
सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को विद्या विकास समिति झारखंड के 7 सदस्यीय निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में विद्या भारती झारखंड के प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा, विभाग प्रमुख धनबाद नीरज कुमार लाल, प्रधानाचार्य शर्मेंद्र कुमार साहू, रणसुमन सिंह, आनंद मोहन, राजेंद्र कामत एवं रंजना कुमारी शामिल थे। दल का परिचय विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने कराया। वंदना सभा में प्रदेश सचिव ने विद्यार्थियों को मन लगाकर अध्ययन करने का आशीर्वचन दिया। निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक, सांस्कारिक एवं आर्थिक प्रबंधन सहित सभी पहलुओं की सूक्ष्म समीक्षा की गई। आचार्यों की बैठक में आनंद मोहन ने शिक्षण प्रस्तुति एवं पद्धति में सुधार की आवश्यकता बताई। रणसुमन सिंह ने पंचपदी शिक्षण, कक्षा संचालन और अनुशासन पर बल दिया। नीरज कुमार लाल ने आचार्यों से ऑलराउंडर बनकर शिक्षा देने की अपेक्षा जताई। प्रदेश सचिव नकुल कुमार शर्मा ने शैक्षणिक गुणवत्ता और आर्थिक बंधन को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सभी आचार्य दीदी उपस्थित। मध्य में बैठे हैं श्रीमान नकुल शर्मा जी। आप प्रदेश सचिव हैं विद्या विकास समिति झारखंड। आपका हार्दिक अभिनंदन है श्रीमान। प्रदेश सचिव की बाईं ओर आप हैं नीरज कुमार लाल जी। आप धनबाद विभाग के विभाग निरीक्षक हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। प्रदेश सचिव के जस्ट दाईं ओर आप हैं श्रीमान शर्मेंद्र साहू जी। आप प्रधानाचार्य हैं हजारीबाग में। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। जस्ट आपकी बाईं ओर आप हैं श्रीमान राजेंद्र कामत जी। आप भी प्रधानाचार्य हैं बोकारो 9D में। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। हम जो चाहेंगे वे कर सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, आप मन लगा के पढ़े, अच्छे आदमी बने, और जितना आप ज्ञानी बनेंगे देश के लिए उतने अच्छा होगा। हमें देश के लिए जीने वाला बनना है। क्या करना है? भारत माता के लिए जीने वाला बनना है। तो पढ़ाई करना होगा मन लगाकर। ठीक है ना? अच्छा से पढ़ेंगे तो हम अच्छे नागरिक बनेंगे। भारत माता की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से। मैं हूं ना तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन,
पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC कैबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को विरनी थाना व OP परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी संदीप मदेशिया ने किया, जबकि संचालन विरनी थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने किया। बैठक में भरकटा OP प्रभारी अमन कुमार सिंह, विरनी प्रमुख रामू बैठा, जिला परिषद प्रतिनिधि, मुखिया, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं पूजा समितियों के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने आपसी भाईचारे के साथ सरस्वती पूजा मनाने की अपील की। थाना प्रभारी आकाश भारद्वाज ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अश्लील गाने और शराब सेवन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंचलाधिकारी संदीप मदेशिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के शोर शराबे की अनुमति नहीं दी जाएगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज गिरिडीह शाखा द्वारा भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत युवा भवन गिरिडीह में मंच का ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसमें सभी सदस्यों ने गर्व और जोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर सदस्यों ने स्वर्गीय प्रमोद जी सर्राफ को याद किया और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के तहत नर सेवा ही नारायण सेवा के तहत सदर अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए, जिससे उनकी मुस्कान लौट आई। इसके अलावा मंच परिवार में 2 नए सदस्यों का स्वागत किया गया, जिससे संगठन की ताकत और बढ़ी। इस अवसर पर सौरभ जालान, निखिल झुंझुनवाला, अमित बाचुका, नील कमल भारतीया, मोनू जालान, विशाल सिंघानिया, सारंग केडिया, आशीष जलान और सुबोध मोदी सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में युवाओं में सेवा और संगठनात्मक उत्साह को नई ऊर्जा दी। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ नामे गाए जग जगदाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। युवा शक्ति राष्ट्रशक्ति, युवा शक्ति राष्ट्रशक्ति। बहुत बहुत बधाई हो अध्यक्ष। गिरिडीह सड़क सुरक्षा माह के तहत पचम्बा थाना परिसर के समीप जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में समझाया गया और बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को सख्त हिदायत दी गई। इस मौके पर DTO संतोष कुमार ने कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अभियान के दौरान एक महिला वाहन चालक को सुरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए हेलमेट भी प्रदान किया गया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियानों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।
बात नहीं है, ठीक है घर यहाँ है लेकिन हेलमेट पहनना जरूरी है ना, जरूरी है कि नहीं? गिरोगे तो चोट लगेगा कि नहीं, माथा फूट सकता है, जान जा सकती है, जान आपका कीमती है, आपके माता पिता की लिए। ये जो माह है जनवरी 2026, ये रोड सेफ्टी माह है, यानी कि सड़क सुरक्षा माह। इसमें हम लोग को प्रेरित करते हैं कि वो सचेत होके, सतर्क होके और संभल कर चले, गाड़ी वाहन MD एक्ट के अनुसार चलावें, जो भी प्रावधान है उसका अनुपालन करें। दोपहिया वाहन है तो हेलमेट अवश्य पहने, चारपहिया अगर वाहन है तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, खुद भी सुरक्षित रहें और लोग को भी सुरक्षित रखें, और बिना हेलमेट बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, और शराब पी के तो गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, इसमें दुर्घटना की संभावना बढ़ता है। जनवरी माह है, लोग पिकनिक मोड में रहते हैं तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। देख ही रहे हैं कि गिरिडीह में पिछले दिनों में काफ़ी दुर्घटनाएं हुई है, तो लोग को सचेत करते हैं, अपील करते हैं कि सुरक्षित रहें, गाड़ी धीमा चलाएं, खुद सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें। वाहन खुद दुर्घटना हुआ है या कोई धक्का मार दिया है तो वैसे परिस्थिति में एक टाइम होता है गोल्डन आवर, अगर उस पीरियड में अगर हम लोग घायल को अस्पताल ले जाते हैं तो उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। अब लोग हैं कि लोग सहायता नहीं करते हैं डर से कि भाई पुलिस या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी हम लोग 2 चला रहे हैं, एक गुड सेमरिटन है, एक राहवीर वाला, दोनों चीज़ से लोग को मैंने प्रोत्साहन राशि भी मिलता है और लोग ले आते हैं, उसके लिए अवार्ड भी मिलता है। तो चाहते हैं कि लोग अगर गोल्डन आवर में ले जाएंगे तो पुलिस जब तक उन्हें चाहें उनसे पूछताछ नहीं करेगी। गिरिडीह जिले के विरनी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भरखट्टा परिसर में मंगलवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण के साथ पारिवारिक संस्कार, बच्चों की परवरिश और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। मुख्य वक्ता श्वेता कुमारी एवं विशिष्ट वक्ता सरिता कुमारी रही, जबकि जिला संयोजिका स्वाति सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। मुख्य वक्ता श्वेता कुमारी ने कहा कि बच्चों की परवरिश आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए माता पिता को स्वयं आदर्श बनना होगा। उन्होंने शांत और संस्कार युक्त पारिवारिक वातावरण पर जोर दिया। विशिष्ट वक्ता सरिता कुमारी ने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, खेलकूद व रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने तथा बुजुर्गों के सम्मान की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक झांकियां और महान विभूतियों के जीवंत चित्रण ने सभी को आकर्षित किया। कार्यक्रम प्रेरक संदेश के साथ संपन्न हुआ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट बजरंगबली मंडा, COD, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा ने स्वच्छता और शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में एक बार फिर जिले में नाम रोशन किया है। विद्यालय को लगातार 25वीं बार स्वच्छता में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई, वहीं दूसरी बार राज्य स्तरीय 5 स्टार सम्मान भी मिला। इसके साथ ही वर्ष 2026 में प्रमाणीकरण में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इसकी शैक्षणिक और प्रबंधन गुणवत्ता का परिचायक है। प्रधानाध्यापक अशोक मिश्रा के नेतृत्व में विद्यालय में बाल सांसद की अनूठी पहल की गई है। इसमें बच्चे प्रधानमंत्री, स्वच्छता मंत्री समेत विभिन्न विभागों के मंत्री की भूमिका निभाते हैं, जिससे उनमें नेतृत्व क्षमता और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। बाल संसद के माध्यम से बच्चे विद्यालय परिसर और आसपास के वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं। इस निरंतर प्रयास के चलते विद्यालय को स्वच्छता व गुणवत्ता दोनों में उत्कृष्टता हासिल हुई है, जिससे शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रेरणादायक बताया है। पहले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 5वीं बार जिला स्तर से मिल चुका है और अब दूसरी बार राज्य से मिला है। स्वच्छ में हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति एवं हमारे बाल संसद, इको क्लब, विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, यहाँ के हमारे अभिभावकों का सहयोग है। हमारे बाल संसद में जो सफाई मंत्री हैं, स्वच्छता मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सभी का अपना अपना कार्य बटा हुआ है और वो लोग निरंतर चूँकि सफाई वगैरह कार्य को देखते रहते हैं। और इसमें हमारे शिक्षक जो बाल संसद के प्रभारी हैं, इको क्लब के प्रभारी हैं, वो लोग भी निरंतर इसका मॉनिटरिंग करते हैं। साथ ही यहाँ पर चूँकि जो हमारा संसाधन है उसके तहत स्वच्छता पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। प्रतिदिन टॉयलेट की सफाई होती है, विद्यालय परिसर की सफाई होती है और हम लोग हार्पिक, फिनाइल वगैरह का उपयोग बराबर करते हैं। बच्चे हाथ धोने के लिए जो है ये हैंड वॉश का उपयोग करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग यहाँ सभी सैनिटाइजर का भरपूर हम लोग का उपयोग हुआ है, मास्क वगैरह का भी हम लोगों ने उपयोग किया है और अब बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन भी हुआ है। बच्चे टॉयलेट वगैरह का अच्छा से अब उपयोग करते हैं और वो इसके प्रति जागरूक भी हो चुके हैं। मेरा नाम तनुप्रिया है, मैं पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय में कार्यरत हूँ विज्ञान शिक्षिका के रूप में और स्वच्छता में हम लोग को इस बार भी 5 स्टार मिला है। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरह गंदगी ना हो। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स और बाल संसद मिलकर इस पे काम करते हैं कि पूरी तरह से स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि इससे बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा है। धन्यवाद। हम ये पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय की स्टूडेंट है, क्लास 8वीं की। बाल संसद के स्वच्छता मंत्री हैं और हमारे पे ये जिम्मेवारी है कि हम स्कूल की साफ़ सफाई अच्छे से देखें और जो हमारे स्कूल की रसोइया है वो भी अच्छे से साफ़ सफाई करती है और हमारा ये काम है कि हर जगह साफ़ सफाई रखना, कहीं भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। बहुत अच्छा लगता है, स्वच्छता से ही हमारा स्कूल इतना आगे बढ़ रहा है, तो खुशी तो बहुत होता है। जमुआ सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर मंगलवार को जमुआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी विभूति देव ने की। इस दौरान पदाधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों और पूजा समितियों से तैयारियों की जानकारी ली और सभी से आपसी भाईचारे के साथ पूजा मनाने की अपील की। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिला स्तर से जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। थाना प्रभारी विभूति देव ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा और विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बैठक में एसडीएम अनिमेश रंजन, एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद, बीडीओ, सीओ, जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने का संकल्प लिया। थाना के ही प्रांगण में एक्चुअली हम लोग अभी शांति समिति कर रहे हैं, जिसमें हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हमारे
सभी थाना के स्टाफ, ब्लॉक से, अंचल से और हमारे जितने सामाजिक लोग हैं और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग सब लोग वही कोई भी अगर पहले से कोई इश्यूज है या कुछ भी है या कहीं किसी कुछ भी अंदेशा है तो उसको हम लोग मीटिंग रखे थे कि यहाँ पर सब लोग बता दें कहीं कोई इशू है। और लोग सरस्वती पूजा को अच्छे से मनाएंगे और जो भी जहाँ भी है जो भी मूर्ति होगा, विसर्जन वगैरह होगा, विसर्जन में खास करके ख्याल रखना कि छोटे बच्चे हैं तो उसको पानी से दूर रखेंगे और डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध जो पहले से रिपोर्ट के द्वारा लगाया गया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। कहीं भी कोई डीजे अगर पाया जाता है तो उसको जब्त किया जाएगा और उस पर प्रॉपर कार्रवाई किया जाएगा। आज जमुआ थाना में सरस्वती पूजा को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सभी उपस्थित थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि सरस्वती पूजा शांति से गुजर जाए और इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पर विचार किया गया। अभी तक तो जैसा जानकारी मिला है कि सरस्वती पूजा में विगत वर्षों में कोई समस्या यहाँ नहीं रही है, फिर भी एक डीजे पर प्रतिबंध है वो पूर्णतः लागू रखा जाएगा और पुलिस जो है सो पूरा ये पेट्रोलिंग करते रहेगी। खास करके बच्चों के द्वारा ये जो सरस्वती पूजा में विसर्जन के समय में जो डूबने की संभावना रहती है उसके लिए थाना स्तर पर भी जो पुलिस मित्र जो है तैराक उसकी भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने अपने पंचायत में जहाँ विसर्जन होता है वहाँ वो रहें और शांतिपूर्ण पूजा मनाने में यही कामना है लोगों से। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।